वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। आज देखिए हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्न देखेंगे। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। पहली बात कि देखिए ऐसे सब सवाल मतदाताओं वाला यानी चुनाव से रिलेटेड जो भी सवाल बनाना है तो इस बात को हम मान के चलेंगे कि टोटल मतदाताओं की संख्या जो है वह 100 है, यानी 100% मान के चलेंगे और उसी 100% के हिसाब से काम करेंगे। देखिए बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, तो यानी 100 में से ही दोनों लोग पार्टिसिपेट हुए होंगे। उसके बाद जीतने वाले को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, तो यानी जीतने वाला, ध्यान दीजिएगा, टोटल 100 है, उसमें से 65% उनको मिल गया जो कि जीता है, उनको मिला है। जिनकी जीत हुई है उनको 65%, और तो जो हारने वाला होगा, हारने वाले को कितना मिला होगा, यानी 100 में 65 यदि ये ले लिया तो बचा ए लेगा, यानी अर्थात कहें तो 35% लेगा। समझ लीजिएगा, 65% इसको मिला, 35% इसको मिला। यदि 100% टोटल मत है तब वह 900 मतों से विजयी हुआ। देखिए इसको 35% मिला है और इसको 65, तो इसको कितना अधिक मिला है प्रतिशत में ही हम पहले देखेंगे। तो कितना मिला है अधिक, देखिए 65 में से नॉर्मली 35 को माइनस कर लीजिए, 30 अधिक मिला है। कितना अधिक मिला है, 30% इसको अधिक मिला है। प्रतिशत में 30% अधिक मिल रहा है, लेकिन सवाल हमको बोल रहा है कि 900 अधिक मिल रहा है, यानी 30% का वैल्यू ही 900 है। तो हम उससे 100% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमको क्या बोल रहा है, कुल मतदाताओं की सूची में कितना मतलब मतदाता है यही ज्ञात करना है हमको, यानी 100% पूरा निकालना है कितने मतदाता हैं। तो जो 900 है वह 30% को बता रहा है, तो 100% क्या होगा, नॉर्मल निकाल सकते हैं। देखिए 30 3 90, क्या हुआ, 3000 हो गया। समझ पा रहे होंगे, बहुत ही नॉर्मल तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। ध्यान दीजिएगा, टोटल हमारे पास मत कितना है, 100 है। उसमें बोल रहा है कि एक ए है और एक बी है। मान लीजिए ए को इधर लेते हैं और बी को इधर लेते हैं। बोल रहा है क्या कि ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। 45% मत प्राप्त किया ए, तो बी कितना प्राप्त किया होगा। उसके बाद यानी 100 में से 45 घटा के ये 45 ले लिया तो बचा, यानी 55 बचा। 55% इन्होंने पाया होगा। फिर बोल रहा है परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कौन हार गया, ए हार गया। जब ए हार गया तो देखिए इस तरह से, देखिए ये कितना अधिक पाया है, 45 10 55, 10% अधिक पाया है। यानी कि यह जब हारा होगा, यानी ए जब हारा होगा तो 10% कम इसको मत मिला है। तो 10% कम मिला है, यानी इसी के चलते वह हार गया है। यही 10% का वैल्यू 1000 दे रहा है। तो जब 1000 10% है तो क्या है, फिर 100% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 10,000 होगा क्या, नॉर्मल तरीका से ही हमारा आंसर होगा। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से हम देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, 3 लोग भाग ले रहे हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। फिर बोल रहा है क्या, तीसरे स्थान 45% मिला है। फिर तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिला है। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा है तो कुल कितने मतदाता ने मतदान किया। आपको ध्यान देना है इसमें कि टोटल 100 ही होगा। तो इसमें 3 लोग हैं, 1 2 और 3 मान लेते हैं। एक ने 45% मत प्राप्त किया। बोल रहा है क्या कि उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुआ है जो जीतने वाला है, तो जीत इसी की हुई है 45। और फिर बोल रहा है क्या, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%। अब बताइए कि बीच वाले को क्या मिला होगा, आप बता सकते हैं क्या, एकदम नॉर्मल से। तो मान लीजिए 100 टोटल है, इसमें से 45 और 25 दो लोग मिल के ले लिए, तो 45 + 25 ले लिए, कितना हो गया टोटल, 4 2 6 1 7, यानी कि 70% हो गया।
तो 70% जब ले ही लिए तो बचा क्या, 30% इनके लिए बचा, जो कि बीच वाला है। फिर कह रहा है क्या आगे, आगे इस प्रकार से बोल रहा है कि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा है। देखिए कितना परसेंट मतों से हारा है, पहले इस चीज़ को ज्ञात कीजिए। यह कितना परसेंट से हारा है, 15%। यदि इसको मिला होता तो यह जीत गया होता, लेकिन 15% से पीछे हो गया है। तो 15% से पीछे हो गया, यही 15% का मान हमको बता रहा है क्या है, 4500 है। एकदम नॉर्मल हम आसान तरीक़ा से बता रहे हैं, छोटा भी है, बेसिक भी है, समझने में कोई परेशानी नहीं है आपको इसका। तब हमसे पूछ रहा है कितना परसेंट, मतलब कि कुल कितने मतदाता थे। तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात करने के लिए 15% का मान हमको डायरेक्ट पता चल गया, तो क्या करेंगे हम, 100% का मान आराम से निकाल सकते हैं। 15 फिर गुणे कर देंगे 100, 15 तिया 45, कितना होगा 300 फिर 00, ये हमारा आंसर बन गया। समझ पा रहे हैं क्या, बहुत आसानी से बना सकते हैं ऐसे सब सवालों को। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन बेसिक बनाने के लिए ही मिलेगा, लेकिन तरीका भी बहुत आसान होगा। देखिए किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, त्रिपक्षीय यानी 3 लोगों के पक्ष में कोई चुनाव हो रहा है। फिर बोल रहा है कि चुनाव में एक को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ, 10% मत प्राप्त हुआ है। फिर बोल रहे हैं क्या, और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को पहले चीज़ की हम नॉर्मल कर लेते हैं इनको, 100, 3 लोग भाग ले रहे हैं, तो ए जो है वह तीसरे स्थान पे है, मान लेते हैं इसको 10% मत प्राप्त हुआ है, और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत प्राप्त हुआ है, तो बी को 48% मत प्राप्त हुआ और वह 1200 मतों से विजयी हुआ, यानी जीतने वाला बी है, इसको हम मान लेते हैं 48%। सी दूसरे स्थान पर रहा, सी के कुल मत क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ, बी को 48% मत मिले और 1200 मतों से चुनाव जीत गया, 1200 मतों से चुनाव जीता है। तो जो सी है इसको हम निकाल सकते हैं, पहले कितना होगा देखिए, 48% इन्होंने ले लिया, फिर 10% इन्होंने ले लिया, टोटल हो गया 58%। तो 100 माइनस 58 कर देंगे तो ये कितना परसेंट मिला है इसको पता चल जाएगा। इस प्रकार से होगा, शायद 42% होगा, तो 42%, ध्यान दीजिएगा। तो जब 42% होगा तो सी को 42% मिला है, और बोल रहा है क्या कि जो बी 48% मिला है और जीत गया है 1200 मतों से, तो कितना मतों से तो जीता होगा, तो सी से जीता होगा, क्योंकि इसके जस्ट नीचे वाला पार्टी यही है। तो ये 1200 मतों से जीता है, परसेंटेज के रूप में हम देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 48% है, तो 6% दिख रहा है क्या, 6% ज़्यादा लिया है, अर्थात कि 1200 मतों से जीता है। तो जो 1200 मान है वो कितना को नोट कर रहा है भाई, 6% को। तो जब 6% 1200 को डिनोट कर रहा है तब हम 100% आराम से निकाल सकते हैं। 6 दूना के 12, इस प्रकार से होगा क्या, 200 और 00 कर देंगे, यानी कि टोटल हमारे पास मत क्या होगा, ये 20,000 मत रहा होगा। समझ पा रहे हैं क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान मेथड से बता रहे हैं हम, यह बेसिक भी है प्लस में शॉर्ट भी है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गया। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आ चुका है और आ भी रहा है। उसके बाद करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, करीम और रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात कि टोटल मतदाता कितने थे, मान लीजिए 100 थे, उसमें से 20 अवैध हो गए। ऐसा कैसे होता है बता देते हैं आपको। जैसे कभी भी वोटिंग करते समय में किसी ने कोई गलत बटन दबा दिया या किसी ने 2 बार बटन दबा दिया, तो उनका जो मत होता है वह अवैध हो जाता है, उनका गिनती नहीं होती है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि टोटल 100 मतदाता थे, जिसमें से कि 20 अवैध हो गए। तो जो 100% मान लेते हैं इसको, तो 20 अवैध हो गए। यदि मान लीजिए 20% जब अवैध हो गए तो वैध क्या हुआ, 80% वैध होंगे। क्या समझ पा रहे हैं, वैध वही बोल रहा है क्या, करीम और रावत उम्मीदवार थे, रावत वैध मतों का 40%, तो वैध हमारा 80% है, ये है, तो 80 का 40% पहले कौन लिया, रावत लिया। तो 80 का 40% क्या होगा भाई, नॉर्मली 8 चौके 32 हो गया, 8 चौके 32, यानी कि 80 का 40% लेंगे तो 32% होगा। क्या ये कौन है, रावत है, रावत को मिला। तो जब 40% इन्होंने ले लिया तो
तो मान लीजिए वैध मत, यदि मान लीजिए वैध जो होगा, वैध टोटल 100 मत होगा क्या, यानी 80 ही होगा, 80% ही 100% का वैल्यू यहाँ मायने रखेगा। यानी समझिए हमारे बात को कहने का कि जो 100% उसमें 20 अवैध हो गया और 80 वैध रहा, तो वैध मतों का 40% इन्होंने लिया। तो वैध जो मत है वो यदि 100% होगा, यानी 80 को ही हम यदि पूरा मान लेते हैं, तो 40 इन्होंने ले लिया, तो पूरा मान का मतलब क्या होता है 100। तो 80 में 40% इन्होंने ले लिया, तो फिर 80 का 60% बचा क्या, 80 का 60% यदि हम लेंगे तो इस प्रकार क्या होगा, 8 सेकेंड 48, समझ पा रहे हैं क्या। तो इस प्रकार होगा क्या कि रावत है और करीम है, तो रावत को 32% मत मिला यहाँ से और करीम को 48%। तो देखिए 48% यदि मिला तो टोटल 80% हो गया क्या, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80% होगा क्या। यही वैध मत में इन लोग ने अपना वोट के लिए जो भी लड़ाई वगैरह किया, वोटिंग के लिए लड़ाई सिर्फ 80 मत में ही हो रहा है, जिसमें 32% करीम और 32% रावत और 48% करीम लिया। तो इस प्रकार क्या हुआ कि कौन जीता यहाँ से, 1600 मतों से पराजित हो गया। कौन पराजित हो गया भाई, रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। तो यहाँ से देखिए यह कितना मतों से पराजित हो रहा है भाई, 16। यहाँ देखिए पहले परसेंटेज में हम चेंज देख लेते हैं, 32 8 40 8, यानी 16% मतों से पराजित हो गया रावत, 16% मतों से पराजित हो गया रावत। और यही बोल रहा है कि वह संख्या में देखा जाए तो 1600 मतों से, यहाँ 16%, तो 1600 जो है वह क्या दिखा रहा है हमको, 16% को बता रहा है। 16% को बता रहा है तो 100% मेरा क्या होगा, देख लीजिए 00 फिर 00, इतना मेरा 100% मत होगा। यानी पूरा यही होगा, जिसमें से कि 20% खराब हो गया मत, 80% में ये लोग अपना खिलवाड़ किए, जिसमें 32% रावत और 48% करीम प्राप्त किया। देखिए हमको उम्मीद है कि ऐसे सब क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम प्रयत्न करेंगे हमेशा आपको लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।